इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, प्रदेश की पुलिस का यह नारा आपने तमाम थानों में देखा होगा। इसका मतलब साफ है कि खाकी वर्दी का जो धर्म है वह आम जन में विश्वास बनकर अपराधियों में खौफ कायम रखने का है। कहीं पर भी कुछ अपराध होता है तो पुलिस या तंत्र जल्द से जल्द उसका खुलासा कर अपराधियों को सीख चोक के पीछे ला ही देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिस पर काबू पाना या तो खाकी के बस की बात नहीं रही या फिर उन्हें इसके खुलासे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए तो रात के अंधेरों में यह अपराध आज भी बदस्तूर जारी है और इससे जुड़े अपराधी बेखौफ भी हैं। किसी को कोई परवाह इसलिए भी नहीं है क्योंकि मरने वाला सजीव तो है लेकिन इंसान नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसार के सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले चंदन के पेड़ की, जिसको काट कर चुरा ले जाने की घटनाएं इन दिनों लेक सिटी में आम है और अपराधियों पर मिनटों में काबू पाने वाली खाकी मौन है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन गुलाब बाग कभी हजारों चंदन के पेड़ों की खुशबू से महका करता था। चंदन चोरों के आतंक के चलते इसकी संख्या में लगातार कमी आई और आज यहां गिने चुने ही पेड़ रह गए हैं। गुलाबबाग में स्थित नवलखा महल के सामने हनुमान मंदिर के पास से बीते दिनों चंदन के पेड़ों को काट दिया गया। इसकी शिकायत भी सूरजपोल पुलिस को की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां रहने वालों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि देर रात 3 लोग हथियारों से लैस होकर आए और चंदन के पेड़ों की हत्या कर दी। गुलाबबाग में रोजाना सुबह भ्रमण को जाने वाले वयोवृद्ध सज्जन का क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। और कल हनुमान जी, नौलखा हनुमान जी के बाहर से चंदन कट गया, ऐसा जा रहा हुक्म ताजा बिल्कुल सुबह ही काट के ले गए। मैं दिन में दर्शन करने गया 3 साल से देखा तो चंदन महाराज के क्या करें। आजकल तो गुलाबबाग में बहुत अड्डा बन गया, दिखे ये तो डाकुओं का अड्डा बन गया, चंदन चोरों का। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद। गुलाबबाग जिसके रखरखाव का जिम्मा उदयपुर नगर निगम ने ले रखा है, हाल ही में 51 लाख का सुलभ शौचालय बनाकर खूब वाहवाही लूटी तो विपक्ष के निशाने पर भी आ गए। लेकिन कभी भी निगम की ओर से चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दूध तलाई के माणिक्यलाल वर्मा पार्क की ओर, जहां तो इन बेखौफ अपराधियों ने तोड़फोड़ करते हुए चौकीदार के साथ मारपीट कर दी और दूसरे ही दिन यहां से खबर आई कि चंदन के पेड़ों को काट दिया गया है। चौकीदार को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी तो दे दी गई लेकिन उसकी प्राथमिकी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं दीनदयाल पार्क में मार्जनी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। पिछले 1-1.25 महीना हो गया मेरे को काम करते करते। आए दिन वहाँ चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं और हर चीज़ की सूचना मैं सबको दे रहा हूँ, अधिकारी को भी दे रहा हूँ, हरियाण सबको दे रहा हूँ सूचना। एक तो पार्क में लाइट नहीं है और आए दिन वहाँ पे हो रहा है हर चीज़ का पेड़ चोरी हुआ जा रहा है। और मैं आगे जो कार्रवाई करता हूँ तो उस चीज़ को देख के आज उन लोगों ने मौका देख के मेरे ऊपर आज नहीं है तो वो किया। मैंने 2 दिन पहले भी मानी है, मैं जिनके पत्थरबाजी की, मैं 2 दिन पहले जिनके थ्रू लगा हुआ था आदमी उस गार्ड को रखा, उसने भी सारी सूचना दी है, उसने भी हथियार लेस आदमी को देखा। तो आज उन्होंने मेरे ऊपर पत्थरबाजी की, मेरे कांच वाच फोड़े और मेरा सिर फोड़ा है। आज मैंने देखा उनको 6-7 आदमी ने, और यही लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? अब इसकी जिम्मेदारी का तो मेरी अगर कुछ भी होता करता तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? नगर निगम होता है या मेरा जिसके थ्रू मैं लगा हुआ वो जिम्मेदार होता है? कौन होता है? ये तो छोटा सा एक मेरे को उन्होंने ट्रेलर दिया है मेरे को खाली बस। मैं तो पूरी अपने तहे दिल से मालूम उन चीज़ के लिए मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार था। तो उन्होंने छोटा स्वरूप मेरे को बताया, उन्होंने कहा भाई नहीं कि छोटा एक झटका दे रहे हैं तेरे को। गुलाबबाग और माणिक्यलाल वर्मा पार्क दोनों ही पर्यटक स्थल हैं। सालाना यहाँ पर लाखों पर्यटकों की रेलम पेल होती है। दिन में तो आवक जावक होने की वजह से चंदन चोरों की हलचल यहाँ नहीं होती, लेकिन रात के अंधेरे में मानो यहाँ पर चंदन चोरों का ही राज है। रात्रि गश्त यहाँ पर न के बराबर है।
और यही वजह रही कि बीते एक दशक में यहाँ से हजारों चंदन के पेड़ नेस्तो नाबूद कर दिए गए। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सूरजपोल स्थित मुस्लिम सिंधियान कब्रिस्तान की ओर, जहां भी बीती रात 4 पेड़ काटकर चोर ले गए। वैसे यहां पर सुबह 4 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि रात 1 बजे से 3 बजे के बीच यह वारदात हुई होगी। और इसी कब्रिस्तान में स्थित हजरत अजमेरी बेग साहिब की दरगाह के अंदर से 2 चंदन के पेड़ और उसकी बाउंड्री से सटे बाग में से भी 2 पेड़ काट लिए गए। वैसे इस कब्रिस्तान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन वह तो सामने से आने वाले लोगों पर ही नजर रखते हैं और माना जा रहा है कि ये चोर कमलावाड़ी या उससे सटी हुई बाउंड्री से ही कब्रिस्तान में उतरे होंगे और पेड़ काटकर उसी रास्ते से ले गए। कब्रिस्तान के सदर मोहम्मद शफीक भारती ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ये सर मेरे को यहाँ आया दरगाह के अंदर देखा तो ये चंदन के पेड़ कटे हुए थे। कितनी बजे आए? फिर मैं इत्तला दिया सदर साहब को, फिर इन्होंने इधर उधर और 2-4 से बात की, जो आते हैं सुबह सुबह इनसे बात की। किसी को लाइल्म है, हम खुद लाइल्म में थे क्योंकि वो इधर उधर से काट रखा था। हम लोग इबादत के हिसाब से आते हैं और नियत करके और इबादत करके चले जाते हैं। इधर उधर जाके झाड़ियाँ बहुत होती है, इसलिए इधर उधर निगाह गई नहीं सुबह के टाइम, यानी 4 बजे। क्या लगता है आपको किस तरफ से आए होंगे? ये दीवार फान के पीछे की तरफ से आए, दरगाह के दाहिने हाथ दीवार है, उधर से ये उधर भी इन्होंने पेड़ काटा, उसी के ऊपर से चढ़ के ये आए हैं अंदर। इनके पैरों के निशान बने हुए हैं। मुझे सुबह फ़ोन आया साजिद भाई का, जो मेरे यहाँ भंडारी भी हैं, और ज्ञात हुआ कि सब चंदन के पेड़, करीब 4 चंदन के पेड़ चोरी कर लिए। और ये वारदात पहले भी हुई थी, मैंने अमरगढ़ थाना में पहले भी मैंने दरखास्त लगाई थी। अब कुछ पेड़ हैं चंदन के, उसका तो कोई इलाज नहीं है कब्रिस्तान में। जब कब्रिस्तान जैसी जगह को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं तो कहाँ जाए। फिर मैं थाने में भी एप्लीकेशन भी लगा रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, और आपको भी इसकी सूचना दे रहा हूँ। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि 1 बजे से 3:30 बजे के बीच की वारदात है। क्योंकि 4 बजे जो है यहाँ पर लोग इबादत करने आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, और सभी इबादत करते हैं आके। और सब धर्म का ही मामला, कोई एक का तो है नहीं। सीसीटीवी लगे हुए हैं यहाँ पर, आप बता रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसमें भी छेड़छाड़ की गई है। मैंने देखा अभी चेक करके आके, सीसीटीवी कैमरे को भी छेड़छाड़ की है इन्होंने। अभी लाइट नहीं होने की वजह से, वरना मैं अभी इसको इंजीनियर को बुलवाया, मैंने इंजीनियर को बुलवा के मैं आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग भेजूँगा। गुलाबबाग हो, माणिक्य लाल वर्मा पार्क हो, मुस्लिम सिंधियान कब्रिस्तान हो या कोई ऐसी जगह जहां पर चंदन के पेड़ फल फूल रहे हैं, तस्करों की नजरें उन पर होती ही है। कभी कोई शिकायत कर देता है तो कभी यह मसला सिर्फ माहौल बनकर रह जाता है। वैसे तो शहर में कोई भी अपराध होने के बाद नाकेबंदी होती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और पुलिस की टीमें दौड़ पड़ती है, लेकिन सालों से होने वाली चंदन की हत्याओं पर आज तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं हो सकी। यही कारण है कि यह सिलसिला आज भी जारी है और तस्करों के हौसले बुलंद हैं। सूरजपोल और घंटागढ़ थाना क्षेत्र में यह सभी इलाके आते हैं जहां से चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सूरजपोल थाना अधिकारी के जिम्मे तो पुलिस की जिला स्पेशल फोर्स का भी दारोमदार है। ऐसे में उनका खुफिया तंत्र कमजोर हो, यह कहना भी बेमानी होगा। बस जरूरत है इस मसले को भी उसी तरह से देखने की जैसे दूसरे अपराधों पर कार्रवाई करते समय जागरूक रहते हैं, वरना उस चंदन का टीका तो आप सभी ने देवालयों में लगाया ही होगा, जिसकी तस्करी इन दिनों लेक सिटी में बढ़ती जा रही है। आशा है पुलिस विभाग इस पर त्वरित कार्रवाई कर चंदन की चोरी को रोकते हुए तस्करों और उनसे जुड़े माफियाओं को जल्द से जल्द सीख चौके पीछे डालेगा। हम तो माध्यम हैं और माध्यम ही रहेंगे। नमस्कार।